आपका लॉ लीगल कानून यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और लैंडमार्क जजमेंट ऑन बेल और इस केस का नाम है एमडी खरे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2024। शुरुआत करते हैं इस केस के फैक्ट से। 1985 से एक आदमी सोशल वर्क कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, सोसाइटी में उसकी रिस्पेक्ट है। फिर एक दिन एक महिला उसके पास आती है क्योंकि उसकी बेटी का किडनैपिंग हो गया। वो हेल्प मांगती है, सोशल वर्कर मदद करता है और बेटी मिल जाती है। केस खत्म। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। महिला उसके ऑफिस आना शुरू करती है, सोशल वर्क में हेल्प करती है और वो सोशल वर्कर उस महिला को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देता है बच्चों की पढ़ाई के लिए। ऐसे ही टाइम बीतता गया। कुछ टाइम बाद दो वर्जन हो गए कहानी के, एक आदमी का वर्जन और एक महिला का वर्जन। आदमी का वर्जन था कि महिला ज़्यादा पैसे मांगने लगी। जब वो और पैसे नहीं दे पाया तो उसने उसको जॉब दिलाने में हेल्प की, तो महिला एग्रेसिव हो गई, उसने धमकियां देनी शुरू कर दी। आदमी ने पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ कंप्लेंट्स भी दी। जो महिला थी उनका कहना था कि वो 2008 से उसके कांटेक्ट में थी, उसने शादी का झूठा प्रॉमिस दिया, 2008 से लेके 2017 तक सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया। जब शादी से मना किया तब रिलेशनशिप खत्म हुई। फिर एफआईआर फाइल होती है अंडर सेक्शन 376 ऑफ द आईपीसी फॉर रेप। अब यहाँ से क्रिमिनल लॉ एक्टिवेट हो जाता है। एलिज्ड एक्सप्लॉइटेशन 2008 से स्टार्ट हुआ, एफआईआर फाइल हुई थी 2017 में, मतलब 9 से 10 साल बाद। सेशन कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल दे दिया। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये लॉन्ग टर्म कंसेंशुअल रिलेशनशिप लगता है। फिर क्या हुआ, फिर दूसरा एफआईआर फाइल हुआ। इस बार कंप्लेनेंट की बेटी के मोलेस्टेशन का एलिगेशन था और ये मैटर पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट ने एक सिंपल बट पावरफुल सवाल पूछा, क्या हर फेल्ड रिलेशनशिप को रेप बना दिया जा सकता है? कोर्ट ने कहा नहीं। कोर्ट ने क्लियर किया कंसेंट का मतलब होता है एक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस। अगर कंसेंट किसी मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट पे दिया गया है तो वो वैलिड नहीं है, मतलब विशिएटेड कंसेंट है। ये कॉन्सेप्ट सेक्शन 90 ऑफ द आईपीसी से आता है। लेकिन हर ब्रोकन प्रॉमिस रेप नहीं बनाता। कोर्ट ने पहले के जजमेंट शंभू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का टेस्ट अप्लाई किया और जिसमें दो सवाल थे। पहला, क्या शादी का प्रॉमिस स्टार्टिंग से ही झूठा था, मतलब बिगनिंग से इंटेंशन ही नहीं था शादी करने का। दूसरा, क्या वो प्रॉमिस डायरेक्ट रीजन था कंसेंट का, मतलब क्या वुमेन ने सिर्फ उस प्रॉमिस की वजह से रिलेशन एक्सेप्ट किया। अगर दोनों प्रूव नहीं होते तो रेप नहीं बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया 9-10 साल का रिलेशनशिप है, इतने सालों तक कोई कंप्लेंट नहीं हुई। सेशन कोर्ट ने भी रिलेशन को कंसेंशुअल बोला था। दूसरा एफआईआर एंटीसिपेटरी बेल के बाद फाइल हुआ, डिले था 10 से 11 साल का। कोर्ट ने कहा ये पैटर्न काउंटर ब्लास्ट जैसा लगता है, मतलब रिटेलिएशन। कोर्ट ने एक स्ट्रॉन्ग लाइन बोली, सोचने वाली बात है, क्या कोई आदमी 10 साल तक जबरदस्ती रिलेशन बना सकता है बिना एक भी प्रोटेस्ट किए? कोर्ट ने कंक्लूड किया एलिगेशंस को कंटेक्स्ट में देखें तो रिलेशनशिप कंसेंशुअल लगता है, इसलिए एफआईआर को क्वैश किया गया। कोर्ट ने साथ ही अरेस्ट पावर के मिसयूज पर बात की और याद दिलाया अर्नेस कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का प्रिंसिपल। फर्स्ट, पुलिस बिना प्रॉपर सेटिस्फैक्शन के अरेस्ट ना करे। सेकंड, क्रिमिनल लॉ का मिसयूज पर्सनल वेंडेटा के लिए नहीं होना चाहिए। तो इस केस से हमें समझ आया लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली रेप नहीं होता। सेकंड, फॉल्स प्रॉमिस तभी रेप बनेगा जब बिगिनिंग से ही डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो। थर्ड, 10 से 12 साल या उससे ज़्यादा, मतलब ह्यूज डिले प्लस रिटेलिएशन पैटर्न अगर समझ में आता है तो कोर्ट स्ट्रिक्ट स्क्रूटिनी करेगा। और फोर्थ, सेक्शन 482 सीआरपीसी हाई कोर्ट का पावरफुल वेपन है मैलिशियस एफआईआर क्वैश करने के लिए। That's all for today's video. I hope you liked the video and stay connected for more such information and do check out our playlist. Thank you so much.